हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BN सिंह फ्रॉम सोलर टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर मेरा तीसरा लेक्चर है। अब तक मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में चार्ज के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में चार्ज क्या है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज का कंजर्वेशन क्या है, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है, हम चार्ज से दूसरे को कैसे चार्ज कर सकते हैं, इस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी बनाए हैं। सेकंड लेक्चर में मैंने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़े हैं कि जब दो चार्ज कहीं एक जगह अगर हम रखते हैं जिसका चार्ज Q1 और Q2 है, तो एक फोर्स एक्सर्ट करता है एक दूसरे पर, एंड दैट इज़ इक्वल टू F बराबर K Q1 Q2 बटा R², जहाँ K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 0 जो है परमिटिविटी ऑफ स्पेस का परमिटिविटी है, वैक्यूम का परमिटिविटी है। इस प्रकार से हमने अभी तक कूलम्स लॉ तक पढ़े हैं। कूलम्स लॉ पर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी बनाए हैं और उसके लिमिटेशंस वगैरह के बारे में भी पढ़े हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस प्रकार से हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पढ़े हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसमें जब दो वस्तु है जिसमें मासेस है, तो ड्यू टू मासेस वो अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। और जब उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में दूसरी कोई ऑब्जेक्ट आती है, दूसरे कोई वस्तु आती है जिसका मास होता है, उस पर वो एक फोर्स लगाता है, एंड दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं जो फोर्स लगता है। उसी प्रकार से चार्ज जो है, जहाँ चार्ज है तो कहीं भी अगर कोई चार्ज हम रखते हैं, वो चार्ज अपने चारों ओर, चार्ज के चारों ओर जो स्पेस है उस स्पेस में एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। और उस फील्ड में क्या होता है कि इसलिए हम इसको बोलते हैं कि 2 स्टेप्स प्रोसेस होता है। क्या होता है? पहला क्रिएट से फील्ड बनाता है, और दूसरा जब उसमें कोई दूसरा चार्ज हम लाते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो टोटल 2 हो गया। ये दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है, माने हमारा जो एक्सप्लेनेशन है कूलम्स लॉ का, इसमें दोनों चीज़ एप्लीकेबल होता है। हम लोग कूलम्स लॉ में उस समय नहीं पढ़े थे कि चार्ज फील्ड बनाता है। चूँकि अब फील्ड आज हम पढ़ रहे हैं, तो पहले फील्ड क्रिएट होता है, उसके बाद फोर्स एक्सर्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं कि फोर्स अगर पॉजिटिव है, फोर्स जो है अगर पॉजिटिव है तो क्या करता है कि इसका जो फील्ड जो बनता है वह रेडियली आउटवर्ड बनता है, बाहर की ओर बनता है, अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज बनता है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर बाहर की ओर हमारा जो फोर्स जो लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है। फील्ड जो बन रहा है, उसकी जो फील्ड बन रहे हैं वो फील्ड बाहर की ओर बन रहे हैं। और उसमें जब हम कोई क्यू चार्ज लाते हैं, एक छोटा सा, हल्का सा, बहुत सा सॉफ्ट, एक जिसका की पावर बहुत कम है, जो अपने कोई नया फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता है, वैसा फील्ड Q0 है। उस फील्ड को हम मानते हैं कि मान लें कि टेस्ट चार्ज है। इसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज जब आने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, ये एक रियलाइज़ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस पर एक फोर्स लगता है। तो फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की ओर लग रहा है, क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है अगर बाहर की ओर लग रहा है, क्यों लग रहा है बाहर की ओर? क्योंकि प्लस क्यू जब चार्ज है तो प्लस क्यू में जो भी फोर्स लगता है, जो भी इसका जो फील्ड बनता है, वो फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड्स होता है। क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड्स होता है। यही चीज़ अगर हमारा निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो फोर्स हमारा लगेगा वो क्या लगेगा? रेडियली इनवर्ड लगेगा, माने टुवार्ड्स माइनस क्यू चार्ज की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा? माइनस क्यू चार्ज की ओर लगेगा, निगेटिव, माइनस निगेटिव रहने पर। और उस समय अगर Q0 है, कहीं भी टेस्ट चार्ज रखते हैं, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ कहीं भी रखते हैं, तो हमारा किधर फोर्स लगेगा इसमें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? माइनस क्यू की ओर लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम पाते हैं कि Q0 जो है ये हमारा कोई अपना फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए इसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर एक रियलाइज़ करता है, इस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स जो एक्सपीरियंस एक फोर्स करता है, और जो फोर्स लगता है वो आउटवर्ड्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है वो इस क्यू के चलते होता है, जो मेन जो प्लस और माइनस मेन जो चार्ज है इसके चलते होता है। Q0 के चलते, टेस्ट चार्ज के चलते
नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि फील्ड जो बन रहा है वो कितना दूर तक बन रहा है, कहाँ तक बन रहा है। तो फील्ड जो हमारा ये जो बन रहा है प्लस क्यू और माइनस क्यू के चलते जो फील्ड बन रहा है ये कहाँ तक बन रहा है हमारा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ जब अनंत तक जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन इसका इंटेंसिटी जो है, इसके पास में इंटेंसिटी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पास में बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे घटते जाता है। लेकिन इसका इंटेंसिटी जीरो कभी नहीं होता है, कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। जैसे Q0 टेंडिंग टू जीरो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि जब जीरो होगा तो उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, इसलिए उसको अनडिटर्मिन्ड बोलते हैं। उसे हम अनडिफाइंड है, उसको डिफाइन नहीं कर पा सकते हैं, इसलिए उसको इनडिटर्मिन्ड हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो हम आगे फिर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ देखिए E बराबर F बटा Q0 है एंड Q0 इज द टेस्ट चार्ज है इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज E1 इज द फील्ड एट ए पॉइंट, मानते हैं कोई जगह है, वहाँ पर E1 फील्ड वहाँ लग रहा है, ड्यू टू चार्ज Q1 के चलते जो चार्ज लग रहा है, फील्ड जो बन रहा है E1 बन रहा है। एक दूसरा चार्ज भी है Q2 है, उसके चलते जो फील्ड बन रहा है E2 है। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस Q एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट, माने प्लस Q है, उसके डिस्टेंस R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है जहाँ की Q0 है, दूसरा चार्ज है। तो यहाँ पर कितना हमारा जो फील्ड बनेगा, कितना फील्ड बनेगा और किधर बनेगा, कीप वन टेस्ट चार्ज Q0 एट P, E बराबर कितना होगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बेटा टेस्ट चार्ज डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, और ER माने इलेक्ट्रिक फील्ड एट R डिस्टेंस R, F बटा Q0 हो रहा है। तो F बराबर कितना होगा, कूलम्स लॉ से K Q0 बटा R स्क्वायर, इसलिए एट P पर हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रहा है, Q0 बटा R स्क्वायर हो रहा है, डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज Q0 जो कट गया Q बटा R स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बन रहा है एट 18 डिस्टेंस ड्यू टू Q के चलते। ठीक है, इसका अगर हम कर्व बनाएं E और R इज द डिस्टेंस बिटवीन द Q और पॉइंट और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इसलिए जो कर्व बनेगा हमारा इस तरह का कर्व बनेगा। इस कर्व में हम क्या पा रहे हैं कि R हमारा जब नज़दीक है, R इज़ वेरी नियरर टू द E, तो हमारा कहाँ बन रहा है, R अगर नज़दीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर बन रहा है, बहुत माने काफ़ी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और जैसे ही R हमारा दूर जाते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जा रहा है, घटते घटते हमारा जीरो के आ रहा है, जीरो नहीं हो रहा है लेकिन टेंडिंग टू जीरो हो रहा है। एंड दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल KQ बटा R स्क्वायर, दिस फार्मूला एंड कर्व इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वैलिड फॉर ए पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। SI यूनिट में हम न्यूटन बटा कूलम इसका फार्मूला होता है, और K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जो आप जानते हैं, R टेंडिंग टू E टेंडिंग टू जीरो है। E है सम डायरेक्शन F वैलिड फॉर है, E एट चार्ज लोकेशन व्हेन E इज इंडिटेड। कहता है कि अगर R बराबर जीरो हो जाएगा, R बराबर R जीरो हो गया, माने हम R यहाँ ले रहे हैं, प्लस Q के पास में R हम ले रहे हैं, उस हालत में हमारा क्या होगा, इनडिटर्मिन्ड हो जाता है, हम उसको डिटर्मिन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए क्या हम देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी एट E फील्ड एट ए गिवन पॉइंट E बराबर कितना हो रहा है, F बटा Q, उसको जस्ट आगे ला रहे हैं एंड टेस्ट पर है, इसलिए फोर्स बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर हो रहा है। इसलिए E बराबर इतना, इसलिए कितना आ रहा है हमारा KQ बटा R स्क्वायर आ रहा है। अब एक प्रॉब्लम हम लोग लेकर चल रहे हैं, द चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट A and B separately by a distance 10 centimeter. Find the electric field at point P on the perpendicular bisector of AB of distance at a distance of 12 centimeter. Given Q बराबर 10 microcoulomb and K बराबर 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आइए हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं।
देखिए एक प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ए बी है, और इसके ऊपर है बाइसेक्टर जो है, इसका जो बेस है 10 सेंटीमीटर है, इसके बाइसेक्टर के ऊपर है 12 सेंटीमीटर ऊपर में पी पॉइंट है, जहाँ पर ये दोनों को मिला दिए हैं, और यहाँ पर हमको उसका नेट निकालना है, नेट निकालना है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमारा ई आर इधर हो रहा है, इसलिए कि देखिए जहाँ हमारा क्यू है, प्लस क्यू से हमारा दूर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस है, यह माइनस क्यू तो माइनस क्यू की ओर भागेगा टुवार्ड्स, तो यहाँ इस तरीका डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन, दोनों का रिजल्टेंट इधर हो रहा है, ई आर इधर हो रहा है, इसलिए ए पी बराबर कितना हो रहा है, ए पी बराबर बी पी हो रहा है, ए पी बराबर बी पी हो रहा है, बराबर दोनों का ये निकाल दिए हैं, 13 गया है, मैंने 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये दोनों इसका आगे अंडर रूट कर दिए हैं, 13 स्क्वायर 13 सेंटीमीटर आ गया है, इसलिए ई पी ए बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू ये आ गया अलॉन्ग ए पी की ओर हो गया, पी बी बराबर वही आ गया है के क्यू बटा आर स्क्वायर, दोनों बराबर है, दोनों सेम है, चूँकि निगेटिव का कोई माने नहीं, निगेटिव का मतलब ओनली इंडिकेशन डायरेक्शन चेंज करता है, और इसका मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो हम देख रहे हैं कि अलॉन्ग आ रहा है पी वी बराबर इतना आ रहा है, अलॉन्ग पी वी आ रहा है ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज, इसलिए ई आर पैरेलल टू ए भी हो रहा है, ई आर जो रिजल्टेंट आ रहा है पैरेलल हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब आइए यहाँ देखिए, यहाँ दो हो रहा है, ई ए कॉस थीटा हो रहा है, ई ए को डिजॉल्व करेंगे, यहाँ थीटा आ रहा है, यहाँ थीटा ई ए कॉस थीटा हो गया, ई बी का भी इधर कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों इसमें आ गया, और दोनों का ऊपर में जो साइन थीटा जो वैल्यू है वो कहाँ जा रहा है, एक दूसरा को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए हम पाते हैं क्या है, खाली कॉस थीटा वाला मैंने ले रहे हैं, लॉन्ग ई आर पैरेलल टू ए बी माने एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम ले रहे हैं, तो ई ए बराबर कितना हो गया है, अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि ई ए बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा 2 कॉस थीटा हो गया है, ठीक है, बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर एंड 2 इंटू कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो 5/13 हो गया, ये वैल्यू हमारा आ गया है इतना, इसलिए टोटल वैल्यू ई का जो वैल्यू आ गया है कैलकुलेट कीजिए, इसको आ रहा है हमारा 4 × 1 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब आगे हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फाइंड ई नेट एट ए पर निकालना है, कि निकालिए। इसमें देखिएगा कि इसके बी के चलते जो आ रहा है दूर जा रहा है, अब माइनस है इसलिए इसकी ओर टेंडिंग टुवर्ड्स इसकी ओर आ रहा है, अच्छा ये 4.10⁻⁶ आया था, ओके। अब इधर हम लोग देख रहे हैं, चलिए, तो ये कितना आ रहा है, इसमें ये दोनों साइड में कितना बन रहा है, इधर ई भी इधर जा रहा है, इधर ए सी इसके पैरेलल में आ रहा है, तो यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, फाइन नेट ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ बराबर दोनों आ रहे हैं, दोनों के बीच में इधर ई आर रिजल्टेंट हमको पैरेलल इधर लग रहा है, इसलिए ई आर बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर हो गया, और ई बी बराबर क्या हो गया, ई बी इसके चलते जो फील्ड बन रहा है के क्यू बटा ए स्क्वायर आ गया, इसके चलते बन रहा है ये के क्यू बटा ए स्क्वायर हो गया, खाली डायरेक्ट निगेटिव, इसलिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अब ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, दोनों ई दोनों हो गया बराबर, दोनों इक्वल है, इसलिए ई लिख रहे हैं, ई नेट बराबर क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2e cos 120 डिग्री हो रहा है, इसलिए 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर इंटू -½ हो रहा है, तो 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, इसलिए ई बराबर मेरा आ गया ई स्क्वायर, इसलिए ई बराबर के क्यू बटा ए स्क्वायर आ गया। सो दिस इज आंसर, के ई नेट बराबर कितना, के क्यू बटा ए स्क्वायर। अब आगे चलिए हम लोग चलते हैं, 3 चार्जेज ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस एट 3 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द 4th कॉर्नर पर हमको निकालना है, चौथा कॉर्नर पर यहाँ पर निकालना है, तो ई बराबर कितना हो गया, ई वन बराबर ई ए के क्यू बटा, यहाँ भी वही हाल हो गया है कि यहाँ इसके चलते सी के चलते जो रहा है E2 इधर जा रहा है, ए के चलते जो रहा है E1 है इस डायरेक्शन में दूर जा रहा है, इस अच्छा बी के चलते भी जा रहा है इस साइड में है, E3 के लॉन्ग है, इतना ही नहीं E1 और E2 का भी डायरेक्शन जो दोनों का जो रिजल्टेंट वो भी इसी दिशा में है, ओके। अब हम लोग निकाल रहे हैं कितना आ रहा है, के क्यू बटा ए स्क्वायर लॉन्ग ए डी आ रहा है, ठीक है, इसलिए E2 बराबर सी डी आ रहा है, ठीक है, मैंने सी डी की ओर इधर इस साइड में हमारा इस साइड में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, इसलिए ई आर रिजल्टेंट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इसलिए एंगल दोनों का बीच कितना 90 डिग्री एंगल आ रहा है। अब आइए ई नेट देख लीजिए, इसका दोनों का एक वेक्टर डायग्राम हम यहाँ पर लगा दिए हैं, E3 आ रहा है 90 डिग्री पर, आई बी इधर आ रहा है E1 E2 का, दोनों आ रहा है, E3 के लॉन्ग आ रहा है, इसलिए बी के चलते जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और E3 रिजल्ट दोनों का रिजल्टेंट, इसलिए दोनों को जोड़ दें, E1 स्क्वायर प्लस E2 प्लस E3 कर दें, ई नेट बराबर हो गया, इसलिए के क्यू बटा ए स्क्वायर, के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस के क्यू बटा √2, यहाँ E3 बराबर कितना होगा, √2a स्क्वायर हो गया, चूँकि ये आ गया a √2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है।
तो ये हमारा निकल करके आ गया के क्यू बराबर इतना के क्यू बटा ए स्क्वायर, के क्यू बटा ए स्क्वायर आई रूट 2 प्लस यहाँ आ जाएगा रूट 2 प्लस हाफ आ गया, ये मिल करके के क्यू बटा 2 स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस 1 आ गया। इसलिए ई नेट बराबर के क्यू बटा 2 ए स्क्वायर आ गया। कितना आ गया के क्यू बराबर ई नेट बराबर के क्यू बटा 2 ए स्क्वायर और बटा अथी अंडर ब्रैकेट 2 रूट 2 प्लस 1। दिस इज द आंसर। ओके, हम आगे फिर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि सिस्टम ऑफ चार्ज है, माने अभी तक हम पॉइंट चार्ज ले रहे थे, अब हम पॉइंट चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं पूरा सिस्टम में जो होल हम लेके चल रहे हैं। तो मानते हैं कि एक रड है, छड़ है या कोई स्टिक्स है पत्ता सा, उस पर प्लस 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 बहुत से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इसके चलते हमको निकालना है ई नेट कितना होगा। नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट कितना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसमें क्या करेंगे, हम कि मानते हैं कि इसका लेंथ इससे पी दूरी पर ए डिस्टेंस पर पी ले रहे हैं, ए डिस्टेंस पर क्या ले रहे हैं पी ले रहे हैं, ठीक है। ओके, पी इज़ द पॉइंट जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ओके, तो यहाँ से ए दूरी पर बी पॉइंट है और यहाँ से ए दूरी पर यहाँ हमारा ए आ रहा है, एल डिस्टेंस पर है। तो हमारा कितना हो रहा है इधर ए बराबर कितना आ रहा है ए पी पर बी पर हमारा जो आ रहा है एक्स बराबर ए आ रहा है और यहाँ पर जो ए पर आ रहा है एक्स बराबर ए प्लस एल आ रहा है। और डी जो है इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन, इसको छोटा सा हम स्ट्रिप एक ले रहे हैं, छोटा सा स्ट्रिप एकदम पॉइंट चार्ज, दिस इज ए पॉइंट चार्ज। ऐसे बहुत सा पॉइंट चार्ज अलग 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 हम लेते जाएंगे तो एक्स का वैल्यू भी हमारा अलग होते चला जाएगा। एक छोटा सा डी एक्स ले रहे हैं, बहुत छोटा सा। इसके अलावा मानते हैं कि डी क्यू है, कितना है चार्ज हमारा डी क्यू है, इसलिए हमारा डी क्यू चार्ज है और उस प्रकार से हम ले रहे हैं कि लेट पॉइंट चार्ज है और डी क्यू जो है पॉइंट चार्ज हो रहा है, ठीक है। ओके, और स्मॉल डी क्यू बी है एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डी एट पॉइंट पी इज अवे, इसलिए कि जहाँ प्लस है तो प्लस से हमारा सीधा अवे हो रहा है, ठीक है। इसलिए कितना हो रहा है, यह प्लस रहेगा तो जान ही रहेंगे दूर होता है और माइनस रहेगा तो टुवार्ड्स होता है। इसलिए क्यू है, अगर क्यू से अगर आर दूरी पर हम ले रहे हैं तो ई बराबर क्या होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, फार्मूला आप जानते ही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जावे है, ई नेट बराबर कितना होगा, ई नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी हो गया, इससे इंटीग्रेशन के डी क्यू बटा कितना होगा एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, या आर है तो आर स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर, इसे वैल्यू ऑफ एक्स इज सेपरेट है। सेपरेट कहने का मतलब एक्स अलग है, यहाँ लेंगे तो अलग होगा, 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 यहाँ लेंगे तो अलग होगा। जहाँ कहीं छोटा सा स्ट्रिप लेंगे एक्स का वैल्यू हमारा चेंज कर जाएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं कि एक्स इज सेपरेट है। एट पॉइंट बी पर एक्स बराबर 9 एक्स बराबर ए है, बी पर कितना है एक्स बराबर ए है और ए पर एक्स बराबर ए प्लस एल है। एट लीनियर डेंसिटी इससे, लेकिन हम जब डी क्यू बटा डी एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है कि के बाहर निकाल दें तो डी क्यू बटा एक्स, तो डी क्यू और एक्स में हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमको एक अलग एक वर्ड हमको डालना पड़ेगा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ रहा है, इसलिए दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, लैम्डा बाय टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ। ओके, इज द टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ हमारा आ रहा है, इसलिए लैम्डा बराबर हमारा क्या हो गया टोटल। इस लैम्डा को हम ऐड कर रहे हैं, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हम आगे देख रहे हैं कैसे करना होगा। लैम्डा बराबर टोटल चार्ज, तो डी क्यू बटा डी एक्स हो गया, डी क्यू बटा डी एक्स, इसलिए डी क्यू बराबर क्या होगा लैम्डा डी एक्स हो गया। ओके, ई नेट बराबर क्या होगा के, इंटीग्रेशन कर देंगे अब इसको हम डी क्यू है तो इसको हम डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स करके एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, चूँकि हमारा आ रहा है यहाँ पर लैम्डा बराबर कांस्टेंट है, इसे 4 पर यूनिट है, इसलिए लैम्डा बराबर 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसको डी एक्स आ गया, इसलिए के लैम्डा कितना आ जाएगा 1 बटा इसको इंटीग्रेट कर दे 1 बटा एक्स आ गया, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक आ रहा है एक्स स्क्वायर आ गया, ऊपर जाएंगे एक्स स्क्वायर आ गया, इसलिए एक्स एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 आ गया नीचे, इसलिए एक्स माइनस 1 आ गया ही और -1, इसलिए -1 बटा एक्स आ गया। -1 बटा एक्स लिख करके उसको हम ये जो इंटीग्रेशन -1 बटा एक्स आ गया, इस -1 बटा एक्स को हम वैल्यू दे देंगे ए से ए प्लस एल तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए कितना हो गया के लैम्डा 1 बटा ए प्लस एल माइनस 1 बटा ए, देखिए इसलिए ई नेट बराबर के लैम्डा 1 बटा ए और -1 बटा एल, दिस इज आंसर। ओके, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए एक फिर छोटा सा बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक रेडियस है, एक तार है, वो मानते हैं कि तार पर प्लस चार्ज है और उसको एक रेडियस ऐसा हम मोड़ दिए हैं, क्या है सेमी सर्किल बना दिए हैं,
उसको मोड़ करके, इसका आर मान लें कि रेडियस है, क्या रेडियस है, आर। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ई नेट हमको सेंटर पर, वो जो सेंटर है वहाँ पर हमको ई नेट निकालना है। ई नेट माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको यहाँ निकालना है, ओ पर निकालना है। इसमें छोटा सा एक हम स्ट्रिप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, छोटा सा, इसमें छोटा सा एक हम स्ट्रिप ले रहे हैं, छोटा सा स्ट्रिप एकदम वेरी छोटा, इतना है, माने यहाँ से यहाँ तक कितना पर है, थीटा पर है, तो थीटा पर एक छोटा सा उसके अंदर में डी थीटा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें का वैल्यू, इसका कितना लेंथ होगा, डी एल होगा, चार्ज कितना है, डी क्यू होगा, ठीक है, चार्ज डी क्यू होगा, और थीटा पर है तो इसके बीच का एंगल डी थीटा होगा। तो इसको जब इस उसके ठीक रिप्लिका इधर है, क्या है, मिरर है, मिरर इमेज है इसका, इस साइड में उस सिमिलर चीज़ है, यहाँ भी हमारा वही हाल है, एक एंगल ले रहे हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं, डी एल है, डी थीटा है, चलिए ठीक है। इसको हम इस साइड में अगर रिजॉल्व करते हैं तो कितना होगा, इसका डी कॉस थीटा हो जाएगा, इसमें डी जो हमारा जो चार्ज बन रहा है, फील्ड जो बन रहा है स्मॉल में, तो इधर कितना बन रहा है, डी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड में इसका भी डी कॉस थीटा होगा, और ऊपर में जो बनेगा इसका डी कॉस थीटा इधर होगा, इसका 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा ऊपर में, तो डी साइन थीटा हो जाएगा, इसका ही बनेगा डी साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा एक दूसरा को क्या करेगा, साफ कर देगा, कैंसिल कर देगा, और इसमें हमारा कैंसिल हो रहा है, और साइन थीटा बच जाएगा। सो डी साइन थीटा विल एड अप, इसलिए डी बराबर के डी क्यू बटा आर स्क्वायर हो रहा है फार्मूला, ई नेट बराबर के डी क्यू बटा आर स्क्वायर साइन थीटा, इसलिए के बटा आर स्क्वायर एंड साइन थीटा डी क्यू साइन थीटा। यहाँ भी अब हमको वही हाल है कि डी क्यू और साइन थीटा को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो एक हमको फिर यहाँ पर वही उसी तरीका का लैम्डा को हमको डालना पड़ेगा। तो लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा बराबर चार्ज बटा पर यूनिट लेंथ है। सो कितना हो जाएगा, डी क्यू बटा लैम्डा डी एल हो गया, ओके, यहाँ डी क्यू बटा डी एल हो गया लैम्डा बराबर, इसलिए डी क्यू बराबर कितना हो गया, लैम्डा डी एल हो गया। इसलिए फ्रॉम एक से इससे हम ले करके डाल रहे हैं, तो क्यू बटा इतना आ रहा है हमारा, डी सी साइन थीटा आ रहा है, इसलिए ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ई नेट बराबर आर बटा, यहाँ देख लिए हैं इतना आ रहा है। इसलिए इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं और कर रहे हैं कि ई नेट बराबर के बटा आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा आ गया, इसलिए के लैम्डा बटा आर है, इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट करिएगा साइन थीटा डी थीटा का, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और माइनस कॉस थीटा कहाँ से करेंगे, जीरो से लेकर, क्योंकि इसमें जीरो से लेकर पाई तक जाना है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम चल रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ जीरो है, यहाँ पर पाई है, तो जीरो से लेकर हम पाई तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा लैम्डा, इसमें देखिए कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है लैम्डा, इसको के लैम्डा बटा आर को बाहर निकाल दिए हैं, आई माइनस कॉस पाई, अब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस अंडर ब्रैकेट में फिर माइनस कॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट कर कितना आ गया, टू के लैम्डा आ गया, ये हमारा ये प्लस हो गया, ठीक है, और ये हमारा टू के लैम्डा बटा आर हो गया, इसलिए ई नेट बराबर टू के लैम्डा बटा आर, ये बहुत इस फॉर सेमी सर्किल के लिए, ठीक है, सेमी सर्किल टू के लैम्डा बटा पार। अब हाफ इसका हम आधा सर्किल के, इसका आधा के आधा, माने क्वाड्रो सर्किल के लिए हम देख रहे हैं कितना रहा है, तो एक छोटा सा हम ले रहे हैं, इसका जस्ट एक चौथाई भाग ले रहे हैं इसका। फाइंड ई नेट फॉर क्वाड साइकिल विथ रेडियस आर एंड प्लस की यूनिफॉर्म चार्ज है यहाँ भी, तो इसमें हम जो इसका जो क्वार्टर ले रहे हैं, क्वार्टर सर्किल को हाँ, ये क्वार्टर सर्किल ले रहे हैं, क्वार्टर सर्किल को हम क्या करेंगे, इसमें छोटा सा एक स्ट्रिप हम रहे हैं, डी एल ले रहे हैं, यहाँ पर भी हमारा डी थीटा डी क्यू इसमें चार्ज आ जाएगा, आई डी थीटा आ रहा है, ठीक है, ओके। ओ पर हमको इंटेंसिटी निकालना है, ई नेट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ई नेट एट जीरो क्या होगा, फाइंड ई नेट एट ओ पर हमको निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। तो अब इसमें इसमें आ रहा है सीधा, इसमें तो कैंसिल होने की बात नहीं है, इसलिए एक्स बराबर डी ई कॉस थीटा, ई बराबर क्या आ रहा है, डी ई कॉस थीटा इधर आ रहा है, आई बराबर डी ई साइन थीटा इधर आ रहा है सीधा, ठीक है, देख रहे हैं ना, थीटा का एंगल है। तो इसके बाद क्या हम कर रहे हैं कि ई एक्स बराबर इतना, ई नेट बराबर क्या, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए डी बराबर के डी क्यू बटा आर स्क्वायर है, आई लैम्डा आ गया इतना, इसलिए दोनों का हम ये जो निकाल रहे थे ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर वाला, ई एक्स प्लस ई वाई का दे रहे थे, तो के यहाँ कितना रहा है, ई एक्स बराबर कितना आएगा, डी कॉस थीटा बराबर
के लैम्डा डी थीटा बटा आर कॉस थीटा हो गया के लैम्डा बटा आर, और 0 से पाई भी इंटीग्रेट करेंगे इस कॉस थीटा आ गया हमारा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा आता है, इसलिए साइन थीटा को पाई बाई 2 करेंगे, साइन पाई बाई 2 बना, 0 0 खत्म हो जाएगा, इसलिए 0 से खत्म हो जाएगा तो पाई बाई 2 ही रहेगा, तो पाई बाई 2 1 हो गया, के लैम्डा बटा आर बच गया हमारा, इसलिए ई एक्स बराबर के लैम्डा बटा आर। ई वाई बराबर हमारा कितना हो रहा है, ई वाई बराबर निकालिए कितना आ रहा है, ई वाई बराबर हमारा कितना आ रहा है, उसी उतना ही आ रहा है, ये भी के लैम्डा बटा आर, और फाइनली हमको के लैम्डा बटा आर यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी कॉस पाई बाई 2 खत्म हो रहा है, और कॉस में ये कॉस 0 1 हो रहा है। ठीक है, तो के लैम्डा बटा आर से गुना कर के लैम्डा बटा आर है, इसलिए ई वाई बराबर के लैम्डा बटा आर। अब हमारा यहाँ देखिए ई एक्स और ई वाई हमको निकल गया। ठीक है, ई एक्स और ई वाई निकल गया तो हमको ई नेट निकालना, ई नेट बराबर ई एक्स और ई वाई आ गया, तो के क्या आ रहा है, के लैम्डा बटा आर का स्क्वायर प्लस के लैम्डा बटा आर स्क्वायर, 2 आ गया, 2 के लैम्डा का होल स्क्वायर आ गया है, इसीलिए बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, के लैम्डा बटा आर आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, वेक्टर फॉर्म में जब हम देंगे तो इसको कितना देंगे, हमको ई एक्स का कितना वैल्यू आ रहा था, के लैम्डा बटा आर, और यहाँ भी के लैम्डा बटा आर, तो ई एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या आ रहा है, ई एक्स बराबर क्या होगा, माइनस के लैम्डा, यहाँ माइनस है चूँकि ये दोनों देखिए, ये जो हमारा जो दोनों का जो डायरेक्शन है ये दोनों नीचे है, एक्स भी एक्स है जो कि निगेटिव में है, और वाई भी निगेटिव में यहाँ पर है ना, एक्स भी निगेटिव में है देखिए, और वाई भी निगेटिव में हमारा आ रहा है, तो ई भी माइनस हो गया और ई भी माइनस हो गया, एक्स और वाई, इसमें यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा, और वाई में यूनिट वेक्टर जे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ई नेटवर्क कितना होगा, माइनस के लैम्डा बटा आर आई माइनस के लैम्डा बटा आर जे, दिस इज द आंसर। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो ये कहते हैं कि वेक्टर फॉर्म में जो जब हम लोग निकालते हैं तो हमारा माइनस का उसमें रह जाता है, और लेकिन जब हमारा वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। आइए फाइंड यूनिट निकालना है ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज ए आर से, और रेडियस आर है, तो एक हम स्ट्रिप क्या ले रहे हैं, एक हम आर्क ले रहे हैं, आर्क चाप ले रहे हैं, आर्क ले रहे हैं, ये आर्क जो है पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इस